हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले क्या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी कार्मिक के चंगुल में फंसकर अभी भी थर थर कांप रहे हैं या निकल चुके हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। गाइज, जो लोग कश्मीर में निर्दोष मार दिए गए हैं उनके लिए हम सबको दुआएं और प्रार्थनाएं पढ़नी होंगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि देखिए गाइस, सबसे बड़ा तो धर्म इंसानियत का है। अगर कोई इंसानियत के धर्म को नहीं मानता है तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि वो जल्लाद है, वो राक्षस है, वो इस धरती पर हैवान है। और मैं क्या कहूँ, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हमारे बस में जो है हमको वो करना चाहिए। हम कम से कम उनके लिए, जो निर्दोष लोग मार दिए गए हैं, उनके लिए दुआएं और प्रार्थनाएं पढ़ें। क्योंकि हमारी जो दुआएं प्रार्थनाएं वो सीधा ईश्वर तक जाती हैं। क्योंकि जो ईश्वर के रास्ते पर चलता है उसकी ईश्वर सुनते हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है जब इस तरह के कांड होते हैं इस धरती पर। तो चलिए देखते हैं गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल के आ रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं टैरो रीडिंग के जरिए, या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल गाइडेंस और क्लियरिटी के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, क्या आपके डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक के चंगुल से निकल चुके हैं या अभी भी थर थर कांप रहे हैं। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइज, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये थर्ड पार्टी कार्मिक के चंगुल से निकल चुके हैं और ये आपके पास आना चाहते हैं। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपको ये अपना प्यार का कप देना चाहते हैं। क्योंकि इस समय ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुके हैं। अब ये जो पहले थर थर कांपते थे थर्ड पार्टी कार्मिक से, अब ये नहीं कांप रहे हैं। अब इन्होंने उनको लेट गो कर दिया है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये जो स्टक एनर्जी में थे, जो ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। अब ये इस स्टक वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये अब डिवाइन के रास्ते पर हैं, ये स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं, ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके हैं। ये आइसोलेशन में रहते हैं अब अधिक टाइम, ये अकेला रहना पसंद करते हैं। क्योंकि अब इनको दुनियादारी की बातें ज़्यादा भाती नहीं है। क्योंकि इन्होंने महसूस कर लिया है कि 3D वर्ल्ड में दुनियादारी के बीच में, दुनियादारी के झमेलों में फंसकर इनको शांति नहीं मिल रही थी। इनकी आत्मा इनको दूसरी तरफ गाइड कर रही थी, यानी इनकी आत्मा इनको ईश्वर की तरफ गाइड कर रही थी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गाइड कर रही थी, आपकी तरफ फोर्स कर रही थी कि अपनी डीएफ को जानो। अब आपकी डीएफ कौन है, आपकी शक्ति कौन है। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन इनके ऊपर इतने हुए हैं कि इनको घेर लिया गया है चारों तरफ से। 5 ऑफ पेंटिकल, जो भी इनकी लाइफ में तांडव हुए हैं, जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये गुजरे हैं, जो भी ये इन्होंने अकेलापन फील किया है, जो भी इन्होंने तड़प फील किया आपके लिए और ये रोए अकेले में, तो उन सब से गुजरते हुए आपके डीएम अपने आप से कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, इन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश की है, इन्होंने चिंतन मनन किया है, तब इनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिली है। तब इन्होंने इस उठापटक में जाना है कि सच्चाई क्या है। क्योंकि जब तक इंसान संघर्षों से नहीं गुजरता, दर्द से नहीं गुजरता, तब तक इंसान नहीं बनता है। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, या कुछ देखो, सभी डीएफ की स्टेज एक जैसी नहीं होती, और डीएम की भी स्टेज एक जैसी नहीं होती। जैसी स्टेज डीएफ की होगी उसके अकॉर्डिंग ही डीएम के एक्शन होते हैं, उसी अकॉर्डिंग डीएम का रिएक्शन होता है। आपके डीएम, कुछ डीएफ ऐसी हैं जिनके डीएम उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कार्मिक को लेट गो कर चुके हैं, इनके चंगुल से निकल चुके हैं। लेकिन कुछ डीएम ऐसे हैं जो अभी भी चंगुल में फंस रहे हैं, लेकिन ये फाइट कर रहे हैं। ये जो पर्सन है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये इंसान थोड़ा रेस्ट कर रहा है। ठीक है, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है
कि जो डीएफ इनसे दूर हो गई है, जो प्यार इनसे दूर हो गया है, ये उसको फिर से पाना चाहते हैं। ये फाइट से लौटा है ये बंदा, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कार्मिक से इसकी फाइट चल रही है, इसके तांडव चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी देर विश्राम कर रहा है, फाइट से आया ताकि ये दोबारा रेडी हो सके फाइट के लिए। लेकिन ये सोच रहा है जिस समय ये आराम कर रहा है कि किस तरह से रास्ते निकाले जाएं अपनी डीएफ की तरफ जाने के, किस तरह से मुझे इनको गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सच्चाई को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और इस इंसान को कर्मा बैगेज ये कर चुका है और बाकी अभी करना बाकी है, क्योंकि जब तक फाइट पूरी नहीं होगी, जब तक इनका हार्ट चक्र पूरी तरह से खुलेगा नहीं, जब तक ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर नहीं जान लेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे, सारे लेसन इनको नहीं मिल जाएंगे, तब तक इनकी फाइट जारी रहेगी। यानी कर्मा बैगेज क्लियर नहीं हो पाएगा। और जिस दिन इनका थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ कर्मा बैगेज क्लियर हो गया, उस दिन समझ लेना कि आपके डीएम का हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन हो गया और इनकी ईगो, यस कार्ड बिल्कुल सही निकल रहे हैं, और इनकी ईगो की डेथ हो गई। देख रहे हैं आप, ये जो पर्सन घोड़े पे बैठा हुआ है, इसकी ईगो की डेथ हुई है, और जो इसके कार्मिक थे उनके साथ इसकी फाइट हुई है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। कुछ ना कुछ इसका छूट गया, कुछ ना कुछ इसका लुट गया, इसको ऐसा लगता है, ठीक है। और क्योंकि ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग परिवर्तन को भी बता रहा है, और ये जो लोग हैं इसके सामने, इससे ये माफ़ी मांग रहे हैं। ये माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इसकी फ़ाइट इनके कार्मिक से हुई है, और ये इसको बताना चाहते हैं कि हमारा पास्ट लाइफ कर्मा तुम्हारे साथ था, इसलिए तुम्हें इतना दर्द भुगतना पड़ा, इसीलिए तुम्हें इतने तांडव झेलने पड़े हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि कर्मा बैगेज था, ये तो क्लियर होना ही था। जब तक ये क्लियर ना होता तो तुम अपनी डीएफ की तरफ नहीं जा पाते, ठीक है। अब तुम्हारे रास्ते खुल चुके हैं। ये देख लीजिए गाइस, गिल्ट की एनर्जी में है ये बंदा, गिल्ट की एनर्जी में है, क्योंकि इस बंदे को सिर्फ वो दिखाई दे रहा है जो इसका लूटा है, जो इसके पास है इसको वो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जो इसकी डीएफ इससे रूठ गई है, दूर जा चुकी है, डीएफ अब इसको भाव नहीं दे रही है, अब डीएफ इसको अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती है, तो अब ये बहुत ही ज़्यादा पेन में है, ठीक है। इस इतने पेन में, इतने गिल्ट एनर्जी में है कि ये चिंतन मनन कर रहे हैं कि आखिर मैंने किस ऊंची चीज को खो दिया है। अब ये इसके पास जो बचा है ना, ये 2 कप इसके अभी भी बचे हुए हैं, तो ये उनको नहीं देखना चाहता है। जो अभी फिलहाल इसके पास है प्रेजेंट में, ये उसको नहीं देखना चाहता है। लेकिन जो इसका खो गया है, जो इसके पास से चला गया है, ये उसको खोने के चक्कर में बहुत ही पेन महसूस कर रहा है, बहुत गिल्ट में है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये हुआ कैसे है आपके डीएम के साथ, ये हुआ कैसे है, कैसे ये अपनी थर्ड पार्टी को रिलीज कर पाए हैं, कैसे ये चिंतन मनन कर पा रहे हैं कि आखिर इनसे गलतियां क्या हो गई है, क्यों इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, क्यों इन्होंने इतनी खूबसूरत डीएफ को जो बहुत ही प्योर थी उसको कैसे ठुकरा दिया, कैसे ये सच्चाई को नहीं देख पाए, कैसे ये इंसान को परख नहीं पाए कि कौन इनके लिए बेहतर है, और ये क्यों धर्म को नहीं जान पाए कि धर्म वो होता है जो तुम्हें ऊंचाई की तरफ ले जाए, जो तुम्हारा कल्याण करे, जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाए, जो तुम्हें ईश्वर के मार्ग पर डाल दे, ठीक है। अपना वो होता है, धर्म वो होता है। लेकिन तुमने अधर्मी लोगों का साथ निभाया, तुमने धर्म को त्याग दिया, तुमने धर्म को छोड़ दिया, तो अब इन्हें धर्म की डेफिनेशन का पता चला है, अब इन्हें सच्चाई का पता चला है कि सच्चाई वो होती है कि भले ही कोई भी इंसान हो, भले ही तुम्हारा उससे ब्लड रिलेशन है, कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन अगर वो इंसान तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जा रहा है तो सही मायने में वही तुम्हारा अपना है। और जो तुम्हारे ब्लड रिलेशन में है, जो तुम्हारे अपने, अगर वो तुम्हें असत्य के मार्ग पर ले जा रहे हैं, झूठे मार्ग पर ले जा रहे हैं, डिवाइन से तुम्हें डिटैच कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हें सही सच्चाई देखने में तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। और यही महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने समझाया है अर्जुन जी को कि ये मत देखो कि तुम्हारे खून के रिश्ते किससे हैं, ये मत देखो कि तुम्हें इनसे लड़ना पड़ेगा, तुम ये देखो कि ये खड़े किस तरफ हैं, ये सच्चाई की तरफ नहीं खड़े, ये धर्म की तरफ नहीं खड़े, तो वो तुम्हारे अपने नहीं है। भले ही वो तुम्हारे कितने भी सगे हों, कितना भी तुम्हारा उनसे ब्लड रिलेशन हो, तो वो तुम्हारे अपने कहलाने लायक नहीं है। तो उन्हें तुमसे युद्ध करना होगा, उन्हें तुमसे फाइट करनी होगी, ताकि तुम सिर्फ उस रास्ते को चुनो, धर्म के रास्ते को चुनो, ईश्वर के रास्ते को चुनो। और गाइज, ये कैसे हुआ है डीएम के साथ, डीएम कैसे इस चंगुल से निकल पाए हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक के चंगुल से इसलिए निकल पाए हैं क्योंकि इनके क्योंकि डीएम और डीएफ मिरर सोल है। और जब मिरर सोल होते हैं
यानी डीएफ जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे डीएम को चलना पड़ेगा। डीएफ जब अपने इशू को क्लियर कर लेती है, डीएफ जब अपने दर्द को रिलीज कर देती है, जब डीएफ फियर के इशू से निकल जाती है, फियरलेस हो जाती है, तो डीएम भी फियर से निकल जाते हैं, डीएम भी थर्ड पार्टी कार्मिक के चंगुल से निकल जाते हैं, क्योंकि डीएफ ने अपनी अटैचमेंट छोड़ दी है डीएम से, इच्छाएं रखनी छोड़ दी हैं। क्योंकि डिवाइन कहते हैं कि अगर तुम्हें सच्चा प्रेम है तो तुम्हें इच्छाएं नहीं रखनी है, सामने वाला क्या दे क्या ना दे ये उसकी मर्जी है, तुम क्या दे रहे हो मैटर ये करता है। तुम उसे प्यार दे रहे हो, तुम उसे अनकंडीशनल लव दे रहे हो, ठीक है, प्यार तुमने किया है, ठीक है, प्यार तुमने किया है तो अपना प्यार निभाओ। ये मत रखो कि सामने वाला भी हमें वो दे, वो उसकी मर्जी है दे या न दे, और तुमने यही प्यार निभाया, तुमने अनकंडीशनल लव इसी को कहते हैं, ठीक है। तो जब तुमने अनकंडीशनल लव किया है तो अपने डीएम को भी ये सिखाया, आपके डीएम भी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर आप हो, क्योंकि आपने ये कह कर नहीं आपके डीएम को चलने के लिए मजबूर किया, आपने ये एक्शन से बताया है कि देखो ये धर्म होता है, ये सच्चाई होती है, और आपने अपने इशू को क्लियर किया, आपने अपने डरों को ख़त्म किया, अपनी इच्छाओं को ख़त्म किया है। और जब आप हाई वाइब्रेशन में आ गए हो, जब आपके अंदर एक लाइट में कन्वर्ट हो गए हो, फियरलेस हो गए हो, सबसे इच्छाएं रखनी छोड़ दिया, आप डिवाइन के रास्ते पर चल रहे हो, आप सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, आप भीड़ में नहीं चल रहे हो, आप भीड़ को साथ लेकर नहीं चल रहे हो, आप अकेली भी सच्चाई के साथ चल रहे हो और फियरलेस होकर चल रहे हो, तो आपके डीएम को भी ये सब करना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए गाइज, आप अगर कोई डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक के चंगुल से नहीं निकल रहे, ये इतना डरते हैं, ये उनको रिलीज नहीं कर पाते, तो ये अपने कर्मा बैगेज को क्लियर नहीं कर रहे, ये अपने इशू को क्लियर नहीं कर रहे, ये हील नहीं हो रहे, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपके अंदर कमियां हैं, क्योंकि ये आपको मिरर कर रहे हैं, आपकी अवेकनिंग पहले हुई है, इसलिए सब कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। जैसे जैसे आप चलोगे तो हाफ सोल भी आपकी वही सब करती हुई चलेगी, वही सब काम करेगी जो आप करोगे, ठीक है। आपको कहना नहीं है बाहर से इनको कि तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, आपको खुद करके दिखाना है, तभी ये डीएम आपके भी वैसा ही करेंगे। तो आपने ये सब करके दिखाया, तो अब आपके डीएम भी थर्ड पार्टी कार्मिक के चंगुल से निकल चुके हैं। और जो डीएफ ऐसा नहीं कर रही है, जो डीएम को बाहर से सुधारना चाहती है, कहकर सुधारना चाहती है, अपने एक्शन से नहीं दिखाना चाहती कि देखो आपको ऐसे करना है, ठीक है, अपने इनर वर्क करना है, डिवाइन के रास्ते पर चलना है और फियरलेस होकर चलना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, और किसी भी तरह की इच्छाएं डीएम से नहीं रखनी है। आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो ठीक, ठीक है, तब डीएम आपकी तरफ आते हैं, तब डीएम आपकी तरफ मुड़ते हैं, तब ये थर्ड पार्टी कार्मिक को लेट गो करते हैं, क्योंकि इनको ऐसे ही बहादुर डीएफ चाहिए, क्योंकि इनको वही डीएफ चाहिए जो इनको पछाड़ दे, जो इनको संघर्ष करवाए, जो इनको इतनी आसानी से ना मिले, जो इनको चैलेंज दे, वही डीएफ पसंद आती है किसी भी डीएम को। क्योंकि डीएम को शेर नहीं पसंद आती है, डीएफ को डरी हुई डीएफ पसंद नहीं आती किसी भी कीमत पर। और आपके डीएम अवेकन हो जाए, हो ही नहीं सकता अगर आप अवेकन नहीं होगे, ठीक है, आप डिवाइन के मार्ग पर नहीं चलोगे। तो आपके डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक के चंगुल से निकल चुके हैं, ये कांप नहीं रहे हैं। और जिसके डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक के चंगुल में है और कांप रहे हैं, समझ लेना उनकी डीएम भी थर्ड पार्टी कार्मिक के चंगुल में है, और या डीएम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अपने डीएम से डरी हुई हैं, फियरलेस नहीं हुई हैं। तो आपके डीएम फिर कैसे थर्ड पार्टी कार्मिक के चंगुल से भी निकल सकते हैं? पहले आप निकलो, फिर आपके डीएम ईजिली निकल जाएंगे, क्योंकि आपको मिरर करेंगे, ठीक है। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि किस किस डीएफ के डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक के चंगुल से निकल चुके हैं और किसके नहीं निकले हैं।